बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिसेस या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से है। प्रूव दैट एवरी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन ए यूनिक मैनर। यानी किसी मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यानी दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और दूसरी वाली एस्क्यू सिमेट्रिक होगी, और ये जो तरीका होगा वो यूनिक होगा। ये हमें प्रूव करना है, दो बातें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। दे रखा है यहाँ पर दैट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तब ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ए को लिखा जा सकता है ए अपान टू, या हम ऐसा करके लिख सकते हैं 1/2a और प्लस 1/2a, क्योंकि हाफ हाफ ये ए बन जाएगा। अब इसमें हम जितना ऐड करेंगे उतना ही इसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। हम 1/2a के ट्रांसपोज, यानी यहाँ पर टी लिख दें या डैश लगा दें, इतना ऐड किया है तो हमें सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। ये तो ऐसे लिख दिया, जितना हमने ये प्लस किया था उतना ही यहाँ पर माइनस कर दे 1/2a टी मतलब ट्रांसपोज। इसको ए टी भी लिखा जाता है, या ये ए स्मॉल टी भी लिखते हैं और ये कैपिटल टी भी लिखते हैं, किसी भी तरीके से डिनोट कर रहे थे हो आप वो कर सकते हैं। इन दोनों में से यहाँ पर ये लिखा था ए, वो लिखते हैं जैसा कि था ऐसा, और इन दोनों में से हम ए को कॉमन ले लेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस ए टी आ जाएगा। ये ए के इक्वल चल रहा है, और ऐसे यहाँ पर इन दोनों टर्म में से 1/2 को बाहर ले लेंगे जो कि स्केलर है, तो ए माइनस ए टी आ गया। तो अब हम इस वैल्यू को अगर हम p बोल दें तो ये वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू को इसको p से डिनोट कर दें और इस पूरी वैल्यू को q से डिनोट कर दिया, तो ये p प्लस q हो गया। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है और q की वैल्यू कितनी है, p ये है और q की वैल्यू इतनी है। तो जो p की वैल्यू है उसके बारे में बता दें, वेयर p कितना है अपना, p की जो वैल्यू है वो 1/2 a प्लस ए टी के बराबर है, और जो q की वैल्यू है वो 1/2 a माइनस ए टी के इक्वल है। अब हम यहाँ पर दिखाना होगा कि जो p है वो सिमेट्रिक है, तो उसके लिए इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी जो भी वैल्यू है ए p की उसको उसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे। देखिए ये कांस्टेंट है, स्केलर है, तो इसका तो इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं इस ट्रांसपोज पे। जो हमारी मैट्रिक्स है a प्लस ए टी, इस पर ही ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा, और फिर हम इस ट्रांसपोज को दोनों मैट्रिक्स के सम पर अप्लाई करेंगे। जो आप जानते हैं कि इस पर भी पहले वाली मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, और जो दूसरी मैट्रिक्स है ए टी उसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ये दोनों हट जाएंगे, यानी ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा। और इसको अगर हम ए को पहले लिख दें और ए टी को बाद में लिख दें, तो ये हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का सम जो होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कोई और वैल्यू नहीं, ये वैल्यू तो पी के बराबर ही है, तो इसकी जगह पर हम पी रख देंगे। तो पी टी की वैल्यू अगर पी के इक्वल आ रही है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि पी का ट्रांसपोज लेने पर अगर ये पी के इक्वल आ रहा है तो पी इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी के बारे में हम लोगों ने कह दिया है कि जो पी है वो सिमेट्रिक है। और इसी तरीके से क्यू तो हमें मालूम है, क्यू का ट्रांसपोज लेके देखें किस तरीके से मैट्रिक्स होगी। तो क्यू की जो वैल्यू है 1/2, ऊपर से हम नोट कर ले रहे हैं ए टी इतनी है, और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो 1/2 का ट्रांसपोज लेना होगा जो कि 1/2 के इक्वल आएगा, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज हमें लेना होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये ट्रांसपोज जो होगा वो इस पहले वाले पे हमारा अप्लाई हो जाएगा, माइनस
दूसरे वाले वैल्यू पर भी ट्रांसपोज अप्लाई होगा। जैसे माइनस के लिए होता है, प्लस के लिए होता है, वैसे ही माइनस के लिए ये दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज बट जाएगा। और इस तरीके से ये एटी लिख देंगे, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है तो ये वैल्यू ख़त्म होके ट्रांसपोज ख़त्म हो जाता है, ए के बराबर ही आ गई। अब यहाँ से अगर माइनस साइन को हम बाहर ले लें, माइनस को बाहर ले लें 1/, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगी, इसको पहले लिख दें, और ये माइनस हो जाएगा 80, तो इसको बाद में लिख दिया। और ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर और 1/2 के साथ में है, ये कोई और नहीं बल्कि क्यू के बराबर है। तो हमने देखा क्यू का ट्रांसपोज लिया तो माइनस क्यू के बराबर है, और ये प्रॉपर्टी होती है एस क्यू सिमेट्री की, इसलिए कह सकते हैं क्यू इज़ एस क्यू सिमेट्रिक। तो ये एस क्यू सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही हमारा ये पी जो था वो हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया था। यहाँ पर ई देख लीजिएगा, ई होना चाहिए था। तो पी और क्यू के बारे में हमने दिखा दिया, पी सिमेट्रिक है और क्यू एस क्यू सिमेट्रिक है। इस तरीके से ए की वैल्यू को हमने दिखाया था कि पी और क्यू के सम के फॉर्म में है, और जहाँ पर हमने अभी अभी दिखाया है वेयर पी इज़ सिमेट्रिक है और क्यू जो है वो एक्स क्यू सिमेट्रिक है। पी इज़ सिमेट्रिक एंड क्यू इज़ एस क्यू सिमेट्रिक। तो यानी ये तो हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया पूरा। अब दूसरे पार्ट में इसके ये बताना है कि ये तरीका जो है वो यूनिक है। तो अब हम यूनिकनेस पर बात कर लेते हैं। अब हम यूनिकनेस चेक करते हैं कि एक ही तरीका होगा, दूसरा कोई और नहीं होगा। यूनिकनेस। तो यहाँ पर हम यूनिकनेस को देख लेते हैं कि यूनिकनेस क्या होगा इसका। तो यही तरीका जो मतलब यूनिक होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि पहले से कि एक तरीका तो हमने ऊपर देख लिया, दूसरा तरीका और भी है, यानी ए को हम आर प्लस एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एक दूसरा तरीका मानते हुए आर जो होगा बस सिमेट्रिक मान लिया, आर सिमेट्रिक है, और जो एस है वो एस की सिमेट्रिक है, एस क्यू सिमेट्रिक। यानी ये दूसरा तरीका हो गया कि दूसरे तरीके से भी लिखी जा सकती है, ये भी माना है। और आप देखेंगे हमारा एजम्पशन जो है वो ठीक जाता है या नहीं। तो अगर इतना माना है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ, आर को सिमेट्री माना है तो आर का जो ट्रांसपोज लेंगे वो तो आर के इक्वल आ जाएगा, और एस का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस एस के इक्वल आ जाएगा। ये हम लोग डेफिनेशन से एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ये जानते हैं। अब हम ले देते हैं जो ए है हमारा ऊपर जो लिया था, यानी आर प्लस एस, इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। इसके ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे तो आपको मालूम है कि ये आर का ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस एस का ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो आर का ट्रांसपोज है वो आर के ही इक्वल है, और जो एस का ट्रांसपोज है माइनस एस के इक्वल है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस एस हो जाएगा। ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। अब हमारे पास एक इक्वेशन पहले से था, देखिए एक इक्वेशन पहले से था हमारा कि आर प्लस एस इज इक्वल टू ए, ये माना था, हमने एज्यूम किया था, उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। और दूसरा इक्वेशन ये है कि आर माइनस एस इज इक्वल टू ए टी होगा। तो हमें ये चेक करना है कि आर और एस की वैल्यू कोई नई वैल्यू नहीं होगी, जो पहले थे वही होगी, क्योंकि यूनिक तरीका में प्रूव करना है। तो उसके लिए हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करें। और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को ऐड कर देते हैं, देखेंगे एस से एस कैंसिल हो जाएगा, इधर 2s मिलेगा और यहाँ पर दोनों राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे ये दोनों। और अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो आर की वैल्यू हमको मिलेगी 1/2 ए प्लस ए टी, और ये कोई और वैल्यू नहीं, पीछे देख लीजिएगा ये वैल्यू पी के बराबर ही है। तो हम देख रहे हैं कि आर, इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू को दोनों को घटा के एस की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो इक्वेशन नंबर हम 1 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखेंगे ये माइनस करेंगे तो साइन, चलिए हम लिख के दिखा देते हैं पीछे अगले पेज पर। तो यहाँ पर आर प्लस एस था वो ए के बराबर था, और आर
माइनस एस था वो ए टी ट्रांसपोज के इक्वल था। अब इसके बाद हम इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स एस हो जाएगा और यहाँ पर ए माइनस का ए टी हो जाएगा और एस की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ए माइनस ए टी होगा और ये कोई और वैल्यू नहीं क्यू की वैल्यू थी। यानी हम देख रहे हैं कि जो अगर दूसरे तरीके पे भी लिखेंगे वो तरीका कोई नया नहीं होगा, यूनिक तरीका ही है ये। तो हम देख रहे हैं कि ये एक को लिखने का जो तरीका अगर हम लेते हैं तो वो वही रहेगा, यानी P प्लस क्यू ही रहेगा। इज़ क्योंकि R और S के लिया था तो वो भी P और Q के बराबर ही आया था, तो बाद में भी देखने यही आ चुका है, P प्लस क्यू आ चुका है। इज़ द यूनिक एक्सप्रेशन। तो ये तरीका है एक्सप्रेस करने का इसको, तो ये यूनिक तरीका है, यूनिक मेथड है, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।